हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 16 और ऊंचाई एवं दूरी का प्रॉब्लम क्लास का पार्ट 2। कल क्योंकि कल आपने देखा था पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हमने क्या चर्चा किया था कि यदि एक उन्नयन कोण या अवनमन कोण दिया होगा तो हम कैसे उसके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। देखे थे कि इसके प्रॉब्लम में सोल्व करने के लिए मेनली क्या है, फिगर को ड्रॉ करना। तो इसीलिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए थे और फिगर ड्रॉ कर करके दिखाए थे कि हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो आज देखिए पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो इसमें क्या करेगा कि एक से अधिक उन्नयन या अवनमन कोण दिया रहेगा तो हम कैसे उसको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम दिखाते हैं, क्योंकि इसमें है चित्र बनाना। तो चित्र जब तक हम एग्जाम्पल को सही तरीका से लिखेंगे नहीं तो फिर चित्र हम बनाएंगे कैसे। और डायरेक्ट हम लिख दे कि टावर है, मीनार है, ये ऊंचाई है, तो हम फिर डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे तो वही बात हुआ जैसा आपने बना चुके हैं। तो ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन को लिख करके दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का हम एग्जाम्पल एक लेकर के दिखाते। तो देखिए पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और भी पूछा हुआ है इस प्रकार का, और बोर्ड में भी पूछा हुआ है। बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे हुए हैं। क्या बोले कि प्रत्येक टाइप से हम एक एक क्वेश्चन को लेकर के दिखा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन को ही उठा लिए, हुबहू को 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ होगा। इसका ऑप्शन है ए में है 6 से 44 मीटर, बी में है 66.644 मीटर, सी में है 54.644 मीटर और डी में है 76.644 मीटर। ठीक है, तो देखिए बताए थे ना कि इसके सवाल बहुत ही कम स्पेस में बन जाता है और 1 से 2 लाइन में बन जाता है। आप देख करके आंसर भी बता दीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। चित्र कैसे बनाएंगे, पहला काम बताया था कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या चित्र बनाना। दूसरा काम क्या, वेरिएबल मानना कम से कम और सही तरीका से वेरिएबल को मानना। और तीसरा काम क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करना, सटीक त्रिकोणमितीय अनुपात का, ही नहीं जो मन है सो त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कर दिए। ठीक है, ताकि हम ऐसा इस प्रकार से त्रिकोणमितीय का अनुपात को यूज करें जो इस इजिली से बहुत कम माने आसानी वे में क्या हो जाए, सो प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। ठीक है, तो देखिए पढ़ करके बताए थे फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन को पढ़ेंगे, उसके बदला फिगर को ड्रा कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आता फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तब फिगर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करा, एक टावर की छाया भूमि पर 40 मीटर ज़्यादा पाया जाता है जब सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो जब हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ाए थे, तो जब ऊंचाई एवं दूरी के थ्योरी क्लास पढ़ाए थे, बताए थे 49 कोण का मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बताए थे कि जब उन्नयन कोण क्या होता है, बढ़ता है। उन्नयन कोण बढ़ता है, तो बढ़ता है कब, जब हम मीनार यानी वस्तु की तरफ जाते हैं तब। तो क्या होता है कि देखना रहा है वस्तु की जो नीचे वाला है वो क्या हो रहा है, दूरी घट रहा है। यानी कि तो छाया 49 कोण के लिए छाया क्या रहता है, जमीन पे, तो छाया क्या होगा, घटेगा। अगर हम दूर जाएंगे तो छाया बढ़ेगा, तो क्या होगा, 49 कोण घटेगा। एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह रहा सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि 40 मीटर ज़्यादा पाया जाता है। जब 45 डिग्री से 30 मीटर हो जाता है तो दूर आएगा, तो क्या होगा, जब बढ़ेगा ऊंचाई तो 40 मीटर है। तो देखिए कह रहा था क्या कि एक मीनार है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, मीनार है। नहीं, एक ही लाइन द्वारा ड्रॉ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लगना चाहिए। ठीक है, यह एक मीनार है। फिर क्या करता है, इसका पहले 49 कोण कितना था, 49 कोण 45 डिग्री था। ये पहले था, ये पहले था कितना, 45 डिग्री था। और यहीं पे ना सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। और फिर क्या होता है कि इससे 40 मीटर, यानी मान लीजिए यहाँ पर आ गया 40 मीटर दो। ठीक है, तो क्या होता है, 40 मीटर बढ़ जाता है।
और यहाँ पे 49 कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। हो गया। तो कह रहा टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इस दूरी को भी हम कुछ मान ले तो आसानी हो जाएगा, तो x मान लिए, हो गया। अब देखिए क्या करना, मर्जी है नाम उम रखने का तो रख दीजिए a b, क्योंकि थ्योरी बनाइएगा तो नाम अवश्य रखिएगा, हम तो यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ करते ओ p, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी बनाइएगा तो लिख दीजिएगा कि जब 49 कोण 45 डिग्री था तो छाया की लंबाई x थी, जब 49 कोण 30 डिग्री हो गया तो छाया की लंबाई x + 40 मीटर हो गया। फिर कहिएगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई h माने, और तब त्रिभुज जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कीजिएगा वो जो त्रिभुज में रहेगा वो लिखिएगा। तो देखिए पहले तो हम क्या बोले इजी वे में, तो हम देख रहे हैं ये और ये क्या है, अलग अलग है, इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं ना है, तो पहले हम इसका यूज करेंगे। तो लिखिएगा त्रिभुज ओ ए बी में, तो त्रिभुज ओ ए बी में किसका, इसका और इसका रिलेशन हमको चाहिए, तो ये किसका रिलेशन होता है, टैन और कॉट का। तो मर्जी हो तो कॉट यूज कीजिए, मर्जी हो तो टैन यूज कीजिए, तो टैन यूज कर लेते हैं। तो लिखिएगा आप त्रिभुज ओ ए बी, जब बोर्ड में पूछता है तो ऐसे लिखिएगा त्रिभुज ओ ए बी में tan 45 बराबर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan 45, क्योंकि हम तो वो तो आप लिखने वाला काम तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये बाई ये यानी h/x। तो देखिए क्योंकि हम x का मान तो हमको निकालना नहीं है, तो x का मान क्या करना, हटाना है। तो x को मान को हमको क्या चाहेंगे कि h के टर्म में व्यक्त कर लेते, इसीलिए हम क्या करेंगे x यहाँ पे x गुने tan 45, तो tan 45 का मान कितना हो गया 1, अब बराबर h, यानी x बराबर h हुआ, इसको हम क्या मान लिए 1 मान लिए, ठीक हो गया। फिर अब देखिए ये त्रिभुज में ओ PAB में अब क्या है, ये और ये पता है, तो क्या हो गया tan 30, और ये क्या कितना है 40 + x है ना, 40 + x, ठीक है। तो क्या tan 30 लिखेंगे, तो tan 30 अब बराबर क्या हो गया h बाई ये 40 + x, 40 + x, क्योंकि 30 किस में है, इस त्रिभुज में ना है, पूरे में ना है, तो 40 + इतना x इतना 40, तो 40 + x हो गया। अब देखिए यहाँ से 40 + x इधर ले आएंगे, तो 40 + x इंटू कितना है tan 30, तो tan 30 का मान कितना था 1/√3, अब बराबर h। अब यहाँ पर देखिए तो x का मान हमको कितना निकला h, तो यहाँ पे x हमको हटाना है, तो जहाँ जहाँ x रहेगा तहाँ तहाँ h पुट कर देंगे। तो 40 प्लस देखिए x है तो x को हटाएंगे, h पुट कर देंगे, अब बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया √3h हो गया। ये कहाँ से लाया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कि x बराबर हम h पुट किए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से देखिए √3h है, तो ये क्या हो गया 40 + h बराबर √3h, तो h को हम इधर ले आएंगे तो √3h, क्योंकि √3h h से ज़्यादा है तो ज़्यादा में से हम कम घटाएंगे, नहीं तो इसको इधर ले आएंगे तो निगेटिव में जाएगा दोनों, फिर पॉजिटिव में होगा। तो डायरेक्ट हम क्या किए √3h, अब इधर इसको लिया है तो h हो गया, अब बराबर इधर क्या बच गया था 40 बच गया था, फिर हम ऐसे पलट दिए। आप देखिए इसमें से h दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया √3 - 1 इंटू h बराबर 40। तो देखिए h बराबर क्या हो गया 40 बाई √3 - 1। अब बताए थे कि रूट में क्या बटा में रूट नहीं रहना चाहिए हर में, तो इसको क्या करते हैं कंजुगेट से गुना कर देते हैं, तो √3 + 1 बाई √3 +1 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखे यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा जगह है। तो देखिए क्या हमारा आया कि h बराबर 40 बाई √3 - 1 इंटू √3 + 1 बाई √3 + 1, तो ये नीचे में क्या a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, अब -b² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 में से गया तो कितना 2, तो डायरेक्ट लिखना सीखिए, ठीक है ना। तो h बराबर क्या हो गया हमारा, h बराबर आया कि 40/2 गुने क्या √3 + 1, √3 + 1, तो ये कितना हो गया 2 से 40 कट गया तो 20 हो गया। और √3 का मान कितना होता है याद करने के लिए बोल दिए थे कि याद कर लीजिएगा 1.732 +1, तो देखिए 20 गुने अब 1.732 +1, तो 1 क्या होगा 2, तो 2.732, ये पता है ना दशमलव के बाद हम एक साथ नहीं बोलते, प्रत्येक डिजिट को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो 732 बोलेंगे, ये नहीं कि 2.732, ठीक है।
अब बराबर आप गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5। अब 3 गो अंक के बाद दशमलव था तो 1 2 3 के अंक के बाद दशमलव रख दिए, यानी 54.640 मीटर। 54.640 हम 3 अंक लिए थे तो इसलिए 640 आ गया। अगर 4 अंक लिए थे दशमलव माने √3 का मान 4 अंक तक, तो इतना आ जाता। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट क्या मिला 56.644 मीटर। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी में देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन करता है कि 40 मीटर ज़्यादा पाया जाता, तो अब यहीं पे क्या कह देता कि एक क्या है मीनार है, मीनार से क्या है कि मीनार पर एक कार खड़ा है। चाहे मीनार है सड़क पर और सड़क क्या सीधी है और सड़क पर क्या है कार खड़ा है, जिसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। वह जब सड़क से दूर जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। और उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी 40 मीटर है, तो उसकी मीनार की ऊंचाई निकालिए। चाहे दे देता क्या मीनार की ऊंचाई इतना है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालिए, या कह देता कि एक क्या है कुछ दे देता, प्रकाश स्तंभ है माने भवन है, कुछ भी दे देता। और कहता क्या कि एक कार ओ पर खड़ा है जिसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, एक कार पी पर खड़ा है जिसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो कहता कि दोनों कार के बीच की दूरी निकालिए, ये दे देता नहीं तो ये दे देता, कोई एक चीज दिया रहेगा। दूरी बताया ना कि निकालने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में जुगाड़ दिया रहेगा। जब तक जुगाड़ नहीं देगा तब तक हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं जुगाड़ तो देगा ही, चाहे ये दूरी दे दे, ये दूरी दे दे, ये दूरी दे दे, कुछ ना कुछ तो देगा ही। ठीक है, तो उसके लिए फिक्र नहीं कीजिएगा, प्रॉब्लम में दिया रहता है। आपका जो काम है सो काम कर कीजिएगा, अपने आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कर प्रकार के पूछेगा तो अब सोल्व हो जाएगा ना। तो इसलिए हम एक टाइप का दिखा दिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करना तो नोट कीजिए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि मीनार के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार तो ड्रॉ करेंगे, एक मीनार ड्रॉ करेंगे। चलिए एक मीनार ड्रॉ कर लिए, एक मीनार ड्रॉ कर लिए, एक मीनार हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। और वो कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं भूमि पर होगा बिंदु, और ये शिखर हुआ इसका। और इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, बार बार बोलते हैं हमारे से उतना सीधा रेखा खींचाता नहीं है। आप लोग अपना ओह क्या हो रहा है, चलिए मान लीजिए कि ओ बिंदु यहीं पे, ठीक है वो बिंदु है। और क्या कह रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। या कह देता अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो उन्नयन दे या अवनमन कोण दे दोनों तो बराबर होता है, जानते हैं। उन्नयन कोण बोलेगा तो नीचे बनेगा, अवनमन कोण इस पे बनता। ठीक है, उसमें क्या होता है क्षैतिज रेखा ऊपर हो जाता है, इसमें क्षैतिज रेखा नीचे रहता है। तो क्या करता है उसके बाद मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस पर क्या है एक ध्वज दंड है, यानी एक पर इस पे क्या है झंडा लहरा रहा है, झंडा लहरा रहा है। और इसके शिखर, तो इसका शिखर ये ना हुआ, और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है ओह, ठीक है। और इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना 60 डिग्री है। कहाँ गया 60 डिग्री है। ठीक है, तो करा यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, यानी ध्वज दंड यही ना है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया हुआ है कि 5 मीटर है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो हम मीनार की ऊंचाई यही ना है, तो इसको हम h मान लिए। और फिर देखिए इस दूरी को हम क्या कर देंगे x मान लेंगे। अब मान लीजिए कि मीनार AB था और उस पर से BC क्या था ध्वज दंड था। ठीक, तो अब देखिए आप लोग तो पहले का क्वेश्चन में बता दिए कैसे लिखना उखना है सो। अब देखिए तो क्या करेंगे, पहले तो हम चाहेंगे कि सिंपल इसका यूज हो, या ये दोनों तो फिर लंबन हो गया 5 + h हो गया, क्या हो गया h + 5 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको तो कौन त्रिभुज में है, इसमें है और इसमें, यानी OAB में है। तो tan 60 उसमें क्या है 30 डिग्री है ना, तो tan 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h/x,
तो x इंटू tan 30, तो tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर h। तो यहाँ से देखें तो x बराबर कितना हुआ √3h। ये एक नंबर हो गया समीकरण मान लिए। फिर देखिए अब पूरे वाला में यूज करेंगे तो कितना है 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा tan 60। बताए थे कि ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो उन्नयन कोण क्या होता है बढ़ता है ना, तो बढ़ रहा है ना, तो tan 60, तो tan 60 बराबर तो क्या हो जाएगा h + 5, h + 5/x, तो x इंटू tan 60, तो x इंटू tan 60 का मान कितना √3 बराबर h + 5। अब देखिए x का मान कितना है √3h है, पहला ही हमको पता है, तो x को हटाएंगे और √3h पुट करेंगे इंटू √3 बराबर h + 5। कहाँ से समीकरण 1 से। अब देखिए √3 गुने √3 3 हो गया, h बराबर h + 5, तो h इधर आएगा तो घटेगा, तो 3 गो h में से 1 गो h गया तो 2 गो h बराबर 5, तो h बराबर कितना 5/2, यानी 2 दूना 4 और 2 इकाई 2 पंचे 10, तो 2.5 मीटर। तो यही ना पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो कितना हो गया 2.5 मीटर। तो यानी मीनार कितना लंबा है 2.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसी में क्या करता है कि झंडा कह रहा है यहाँ पे पानी टंकी रख देता है, इसको मीनार को घर बना देता है, घर के ऊपर कहता कि क्या है पानी टंकी दिया हुआ है, और घड़ी की ऊंचाई दे देता तो पानी टंकी की ऊंचाई पूछ लेता, कुछ भी पूछेगा चल जाएगा ना, काम बन जाएगा ना। क्या करेगा अब नमन कोण दे देगा, तब भी अब नमन कोण दे देगा तो उन्नयन कोण ज्ञात कर लेंगे और ऐसा ही करके फ्लो करेंगे। तो ये ऐसा हम एक यहाँ पे दिखाने के लिए एक हम लेते हैं सैंपल के रूप में। तो ये नहीं है कि मीनार है तो केवल मीनारे वाला पर, मीनार के जगह पर भवन दे दे, टावर दे दे, चिमनी दे दे। अब चिमनी के ऊपर देखते ना है एक त्रिशूल आकार के लगा रहता है, तो कह देता कि ये चिमनी है, चिमनी के ऊपर त्रिशूल के आकार का लगा हुआ है, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण ये है या अवनमन कोण ये है, इसका उन्नयन कोण या अवनमन कोण ये है, तो कुछ एगो न एगो जुगाड़ तो देगा ही। इसका ऊंचाई इसकी लंबाई दे देगा तो ये पूछ लेगा, नहीं तो इसकी लंबाई दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, जो मर्जी है सो पूछ लेगा। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो अगला सवाल दिखाते हैं। अब देखिए इस सवाल को, तो इस सवाल को क्या क्या हुआ 2011 में जो पूछा हुआ है वो हूबहू लिखा हुआ है। क्या साल पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है भी, बोर्ड में भी है। अब जो डाटा हम लिखते हैं वो जो साल में पूछा हुआ है वो साल में लिख देते हैं। जितना सवाल हम बताए सब किसी न किसी साल पूछा हुआ है, और एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, खाली डाटा चेंज कर देता है। ये 8 मीटर है तो 10 मीटर दे देगा, 12 मीटर है ये 30 डिग्री 45 30 डिग्री 60 डिग्री कर देगा, 60 डिग्री 45 डिग्री कर देगा, ऐसे डाटा को चेंज करके देता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, एक बहुमंजिलीय भवन के शिखर पर देखने पर इतना इतना भवन के शिखर, तो क्या है एक बहुमंजिलीय भवन है और एक है भवन। भवन का मतलब नॉर्मल भवन 2-3 मंजिल का होगा, बहुमंजिल का तो बहुत ज़्यादा मंजिल है, बहुत मंजिल है। ठीक है, तो क्या है जैसे मान लीजिए कि ये है क्या है बहुमंजिलीय भवन है, ये क्या है बहुमंजिलीय घर है, यानी बहुत सारा मंजिल है। देखना रहा क्या गो मंजिल हो गया 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे मंजिल हो गए। एक नॉर्मल सा इंसान के वो हम छोटा सा घर बना लेते हैं। ये मान लीजिए 1 मंजिल का मकान है। ठीक है, कह रहा है इसके शिखर पर से देख रहा है, बहुमंजिलीय के शिखर पर से देख रहा है, तब यहाँ से देखने पर यहाँ जो बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे बनेगा जो क्या कहलाएगा अवनमन कोण ना। तो यहाँ से देख रहा है तो क्या करा 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी इसकी ऊंचाई कितना है 8 मीटर है, तो के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। शिखर तो यहाँ से देख रहा है तो ये पहले दृष्टि रेखा होगा, ये क्या होगा पहले एक दृष्टि रेखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आँख है, यहाँ से देख रहा है तो ये क्या हो गया दृष्टि रेखा किसका शिखर का, एक दृष्टि रेखा किसका होगा तल का होगा। और कह रहा है इसका क्या अवनमन कोण, तो यहाँ से देख रहा था अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, आँख का अवनमन कोण यहाँ पे न बनेगा, यानी अवनमन कोण कहाँ बोलता है हम जहाँ देखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण बनाने के लिए क्या करते हैं एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लिए। ठीक है, क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लिए। अब देखिए तो दृष्टि रेखा से क्या हुआ क्षैतिज रेखा, तो यही ना होता है, यही ना कोण अवनमन कोण होता है।
ठीक। तो क्या हुआ देखिए, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है शिखर का 30 डिग्री और इसका 45 डिग्री। देखिए देखने से भी लग रहा है ना ये छोटा है, ये इसके बड़ा है। तो वैसे भी समझ में ना, वैसा ही दिया हुआ, पहले शिखर दिया होता, पहले शिखर का, बाद में तल दिया होता तल का। हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो इसका ऊंचाई कह रहा है तो हम एच इसका मान लेंगे, और कह रहा है दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करने के लिए तो एक्स हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कुछ नहीं, आप वेरिएबल मान लिए, सब कुछ कर लिया, आप सोल्व कीजिए। तो पहले तो हम चाहेंगे सिंपल सिंपल लेते, एच एक्स में यह हो गया, और फिर देखिए और इतना भी ऊंचाई को लेना होगा। तो देखिए पहले हम भी अभी वेरिएबल से मिस्टेक कर गए थे। देखिए ये 8 मीटर है, तो यहाँ तक क्या हो गया 8 मीटर हो गया। पूरे को एच ले लेंगे तो फिर कैलकुलेशन में लफड़ा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इतना को हम एच मान लिया, ये 8 है, तो ये टोटल कितना हो गया एच प्लस 8 हो गया। ठीक है ना, यही तो बताया था कि वेरिएबल को सिंपल वे में लेना है। तो मान लीजिए पहले हम इस त्रिभुज में लेंगे तो दोनों आ जाएगा, तो इसलिए किसको लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे। किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को। तो tan 30, तो देखिए tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये अब आइए तो एच बाई एक्स, तो एक्स इंटू tan 30, तो tan 30 का मान कितना √3 बराबर एच, तो एक्स बराबर कितना हो गया √3h, √3h। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर tan 45, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरे h प्लस 8 बाई एक्स, ये x। तो फिर इधर लाइए तो x गुने tan 45 1 बराबर h प्लस 8। अब देखिए x का मान कितना है √3h, तो √3h बराबर h प्लस 8। ये कहाँ से लाए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लाए x के मान √3h। ठीक है, अब h को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो √3 - 1 इंटू h बराबर 8 हो गया। तो h बराबर कितना, 8 बाई √3 - 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 होगा, क्योंकि रूट को हटाना है। तो क्या हो गया 8, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 3 और -1 तो 2, तो 2 से 8 में काटेंगे तो 4, और √3 प्लस 1, तो √3 का मान कितना 1.732, 732 प्लस 1 तो बराबर 4 इंटू जोड़ेंगे तो 2.732, यानी 4 दूना 8, 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 7 चौका 28, 29 के 9 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, इतना मीटर हुआ एच। तो देखिए बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई कितना हो गया, बहुमंजिलीय भवन की ऊंचाई बराबर कितना h प्लस 8, तो 10.928 प्लस 8 बराबर 18.928 मीटर हो गया। अब ये दूरी कह रहा था, तो x दूरी यानी दोनों भवन के बीच की दूरी बराबर क्या है x है, और x का मान कितना है √3h है, तो √3 गुने h और √3 का मान कितना 1.732, और h का मान यहाँ से निकला कितना 18.928 मीटर। अब इस दोनों को गुना कर लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिए हैं, और जो पिछला क्वेश्चन था ना, तो जैसे देखते हैं एक बहुमंजिलीय भवन था या कुछ सिंपल भवन था, तो क्या करता बहुमंजिलीय भवन की जगह पहाड़ ले लेता, भवन ले लेता, इधर कारी इधर मीनार ले लेता, टावर ले लेता, कोई एक लंबा चीज ले लेता, एक क्या ले लेता छोटा चीज लेता, उसके उस टाइप के एग्जाम्पल था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक मीनार आधार से एक सरल रेखा में ए और बी की दूरी पर स्थित है, तो दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कौन पूरक है, उन्नयन कौन पूरक है। पूरक का मतलब बताया था एक थीटा, तो दूसरा कितना 90 - थीटा, तो वही है पूरक कौन है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई √AB होगा। तो ये हूबहू डाटा ऐसा लिखा हुआ था किसमें 2016 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ये शाही कई बेर बोर्ड के एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये बी के जगह पर क्या कर दिया हुआ, मान रख दिया है, ए के जगह पर 9 और बी के जगह पर 4। तो इसका ऊंचाई देखिए कितना हो जाएगा √AB, तो 9 × 4 36, यानी 6 मीटर। तो कह रहा है कि 6 मीटर होगा, तो सिद्ध करके दिखाइए। न तो एक साल तो ऐसा भी पूछ लिया है कि इस दोनों के बीच की यानी कि इसके मीनार की ऊंचाई क्या होगा, सो बताइए। तो क्या होता है √AB, तो 6 मीटर आंसर था। ठीक है, तो देखिए ये क्या साल पूछा हुआ है, तो क्या कैसे बनाएंगे ये भी हम बता दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन बताया इसी टाइप का ना था। तो क्या करा, शिखर है, तो पहले तो एक शिखर हो गया, एक क्या हो गया, ये शिखर हुआ, जमीन पर स्थित है, जमीन पर स्थित है, ये शिखर है।
और फिर क्या कहता है, शिखर से ये जमीन पर एक सरल रेखा पर स्थित है। क्या है, एक सरल रेखा पर स्थित है, और इस रेखा पर क्या है, दो बिंदु है स्थित है, दो बिंदु स्थित है। और मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है, और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी नहीं, इसके आधार से कह रहा है कि ये वो क्या है, ए है, मान लीजिए कि ये है ए है, और कह रहा है कि ये क्या है, बी है। दोनों की दूरी दिया हुआ है, एक ए पर एक बी पर है। तो कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। तो पूरक है तो एगो का थीटा मानेंगे तो एगो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको अगर थीटा माने तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप देखिए ये कोण बड़ा है तो इसका अर्थ क्या है कि 90 माइनस थीटा क्या है, ग्रेटर देन थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों पूरक हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ये आपको समझाने के लिए दिखा दे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ऐसा त्रिभुज को लेंगे जिसमें केवल दो ही पैरामीटर का यूज होता है, ये और ये, और इसका यही ना ज्ञात करना है। तो इसको हम एच मान लिए, एच मान लिए, तो इसको यूज करेंगे 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा देखिए, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई ए, एच बाई ए। कोई दिक्कत ना था, इसको 90 माइनस थीटा, इसको थीटा भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो इसको हम थीटा लिख देंगे इसका पूरा कोण। तो ये tan से क्या में बदल जाएगा, cot में, बराबर एच बाई ए। तो देखिए cot थीटा बराबर कितना है, एच बाई ए, एक हो गया। क्योंकि सबसे पहले तो थीटा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा था, ये तो हमको थीटा वाला हटाना है। फिर देखिए इस त्रिभुज में बी ओ पी में, तो देखिए इस त्रिभुज में तो हम किसका यूज करेंगे, tan का अब यहाँ नहीं यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, cot का, क्योंकि cot में हमको मान आया तो cot का मान हटाना है ना। तो cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर ये अब बाई ये, तो एच बाई बी, एच बाई बी, ये दो हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो रहा है, दोनों कॉटे थीटा का मान है, तो दोनों ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएंगे। तो एच बाई ए बराबर क्या हो गया, एच बाई बी हो गया। तो देखिए तो उल्टा हम लिख दिए कि ये बाई ये ना होगा कॉट का मान, कॉट का मान, कॉट थीटा का मान क्या होगा, बी बाई पी ना होता है, यानी ये बाई ए, पी बाई एच, बी बाई एच। ठीक है ना, तो एच बाई ए बराबर क्या हो गया, बी बाई एच, बी बाई एच। तो देखिए एच एच दोनों में तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर ए बी हो गया। तो एच का मान निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा, रूट ए बी, साबित हो गया। अगर 9 और 4 दिया रहता तो हम क्या करते, एक बी के जगह पर 9 यूज करते, एक के जगह पर 4 यूज करते, तो रूट अंडर 9 चौका 36, तो रूट 36 का मान कितना, 6 मीटर। देख लिए, ठीक है, नोट करना तो कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सब था क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछता है। अब थोड़ा थोड़ा माने कि समझने वाला क्वेश्चन सब आ गया। एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे एक बिंदु है, मान लीजिए कि ये क्या है, झील है, ये क्या है, झील है, और इससे ऊंचा क्या है, 60 मीटर पर एक बिंदु है, मान लीजिए ए है, कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए कि बादल कहाँ है, आसमान में कहीं होगा, ये बादल है मेरा, ये क्या है, बादल है। तो कह रहा बादल का उन्नयन कोण, तो बादल का उन्नयन क्या क्या होगा, हम ऐसे ऐसे क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से ये हुआ, तो यही ना उन्नयन कोण हुआ। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, बादल का उन्नयन कोण, तो बादल का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, जहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे ना, तो 30 डिग्री बना। फिर क्या कहता है कि बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो बादल के प्रतिबिंब पानी में क्या बनता है, अगर जितना ऊपर है उतना ही ना नीचे ऐसे बनता है। ठीक, अवनमन कोण पानी में बन गया। तो अवनमन कोण क्या कहता है, 60 डिग्री है, यानी इसका जो अवनमन कोण है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से जब अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण क्या है, 60 डिग्री है, तो इसका अवनमन कोण यानी कि जहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, ठीक, 60 30 30 क्या कर रहा है, बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, तो इसका अवनमन कोण कहाँ पे बनेगा, जिसका अवनमन कोण कहते हैं, तो कहाँ, उसके सामने वाला दूरी पे बनता है, और उसमें क्या होता है, क्षैतिज रेखा ऊपर रहता है, दृष्टि रेखा नीचे रहता है, तो यही ना हुआ।
तो ये कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री हुआ है। तो क्या कह रहा है, तो बादल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बादल की ऊंचाई यही ना हो जाएगा, ये जो ऊंचाई है सही ना बादल की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, समझ में आया। हाँ, तो ये कितना 60 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। ये 60 मीटर हो गया। अब देखिए ये वाला दूरी को हम क्या कर ले, h मान ले, h मान लिए। ठीक, तो देखिए सोल्व कीजिए। तो पहले तो ये वाला में हम क्या करेंगे, ये वाला हमको ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, तभी ना इसका मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, नहीं तो इसको जिसको मर्जी हो उसको ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा तो यहाँ से पुट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए 60 और x है, तो इसमें यूज कीजिए। तो tan 60, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा 60 अब बाई x, क्या है कि p ए हो गया b ए हो गया, तो 60 बाई x। तो x गुने tan 60, तो tan 60 का मान √3, तो बराबर 60। तो x बराबर क्या हो गया 60 बाई √3, ये मेरा एक आ गया। फिर इसमें देखिए तो tan का मान यूज करेंगे, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h बाई एक्स। तो tan 30 x इंटू tan 30 बराबर h। तो देखिए तो x का मान कितना है 60 बाई √3, तो 60 बाई √3, और tan 30 का मान कितना होता है 1 बाई √3 बराबर h। तो देखिए तो √3 कितना हो गया 60 बाई 3 बराबर h। तो h बराबर कितना हो गया 3 से 20 दिया है 60, तो 20 हो गया। तो h का मान कितना निकल गया 20 मीटर निकल गया। तो बादल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बादल की ऊंचाई, तो बादल की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 60 प्लस h, तो 60 प्लस 20 यानी कितना हो गया 80 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, तो देख लिए। फिर अगला सवाल एगो मज़ेदार सवाल। अब देखिए ये सवाल है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, समझे। देखने में आपको भारी लगता होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इस सवाल को लिए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि मीनार से दक्षिण स्थित एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, दक्षिण में स्थित है। तो पहले तो दिशा जानना होगा। तो जानते हैं क्या होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर पश्चिम और इधर पूरब। अब मान लीजिए कि यहीं पर कहीं मीनार खड़ा है, बीच में क्या है मीनार खड़ा है। तो मीनार कैसे होगा, ऐसे ना खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा। तो क्या कह रहा है कि इससे दक्षिण में एक बिंदु स्थित है, तो इससे दक्षिण ये हुआ, तो यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, क्या है ए है, क्या है ए है। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण अल्फा है। उन्नयन कोण बाद में डालेंगे, पहले अब ये हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ से यही ना हुआ, यही ना ए हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि पूर्व में स्थित बिंदु बी है। अब यही ना मीनार था, इसके पूर्व इधर हुआ, तो इधर एक बिंदु क्या है, इधर एक बिंदु है बी है, क्या है बी है, एक बिंदु क्या है बी है। तो मान लीजिए कि हम इधर x मान लें और इसको y मान लें, और ये मीनार मेरा हुआ, और के पूर्व में बिंदु बी है का उन्नयन कोण बीटा है। अभी उन्नयन कोण बाद में हम समझाएंगे। तो क्या हुआ, तो कह रहा है ए बी क्या है डी है, ए बी, तो ए बी यही दूरी ना हो गया, ए बी क्या कह रहा है डी है, यही ना दूरी डी हो गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन में ये क्या है, समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, ये भी 90 डिग्री इस दोनों के बीच में है, और ये क्या हो गया एक ये भुजा, एक ये भुजा हुआ, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण ना डी दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना बात समझ में आया कि हम क्या लिखे कि डी स्क्वायर बराबर, डी क्या है कर्ण है, तो डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब हम उन्नयन कोण ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये सीधा है, तो ऐसे ना इमेजिन कर रहा है, इसको तो हमको प्लेन पर उतारना है, तो कैसे न कैसे तो हमको सोल्व करना ही होगा। तो उन्नयन कोण इसका क्या हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण होगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा सही ना, ये हुआ, ये हुआ, ये मान लीजिए ये हुआ, ये हुआ। तो इसके बीच में जो ये वाला कोण था, जैसे देखिए कैसे दिखा, ये ऐसा ही ना बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है। तो इसके बीच में जो ये कोण है वही ना उन्नयन कोण है, ये वाला कोण उन्नयन कोण है। तो देखिए इसको है, तो इसको तो कहीं ना कहीं हमको जमीन पर रखना होगा। तो मान लीजिए कि हम इसको ऐसे, इसको क्या कर दें, ये जो ऐसे है इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दे। तो देखिए हम ऐसे ड्रॉ कर दिए, ऐसे ड्रॉ कर दिए ऐसे। तो ये यही ना है, इसके सामने से यही ना रेखा हम यहाँ पर डालेंगे,
और ये डाले और ये जो कोण बना था वही ना उन्नयन कोण है। तो ये था, तो ये के साथ कितना अल्फा उन्नयन कोण बनाता था। समझ में आया। और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसके और इसके बीच में क्या है, समकोण बन रहा है। क्योंकि देख ना रही है, तो ये क्या है, समकोण न बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से देखिए किसका यूज है, कॉट का। तो कॉट का हम कॉट अल्फा लिख लेते हैं। तो कॉट अल्फा बराबर, अब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो यहीं से समझिए। तो यहाँ पे ये वाला कोण क्या है, अल्फा है। ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण अल्फा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया P और ये हो गया B। तो इसका मान Y है और इसका मान क्या है, H। इसका मान H हम मान लें, H, हाँ, मीनार की ऊंचाई, मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई H है। यानी ये क्या है, H है। ये मेरा क्या है, H है। और यही ना मीनार है। तो देखिए ये H है, तो क्या होगा, अल्फा कॉट अल्फा बराबर, तो ये Y, अब बड़ा Y बाई क्या हो जाएगा, H, ये वाला हाइट। तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, Y या बाई H। ये समझ में आया। तो देखिए Y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, H कॉट अल्फा। तो हमको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर ना, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। समझ में आया। फिर देखिए कह रहा है बी पर है कितना, बीटा उन्नयन कोण बनाता है। तो यहाँ पे ऐसे था और ऐसे था, यही ना है। तो इसके बीच में जो कोण होता है वही ना बीटा होता है। ये क्या करेंगे, इसका शीर्ष से मिला देंगे। तो इसका शीर्ष ये है, तो यही ना बीटा हो गया। ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। और ये वाला ऊंचाई H है। ये है कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। देखिए ये एकदम सीधा है, ये एकदम सीधा है, ये क्या है, बीटा है। तो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से कॉट बीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब बाई ये। तो ये क्या है, X है, ये कितना है, H है। तो क्या हो गया, कॉट बीटा बराबर क्या हो गया, X बाई H। यही ना है, X बाई H। तो यहाँ से देखिए X बराबर क्या हो गया, H कॉट बीटा। तो X का स्क्वायर चाहिए, तो X स्क्वायर H स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया। ये दोनों का मान क्या करेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में 2 तथा 3 का मान रखने पर, तो देखिए हमारा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वह एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या, के एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। तो एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा अब प्लस क्या है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मान कितना है, एच स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अल्फा, एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ से देखिए दोनों एच स्क्वायर को कॉमन निकाल लें हम। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब अल्फा बीटा पहले लिख दिए थे, अल्फा बाद में लिखे, तो उसे हमको मतलब नहीं है। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा हो गया। क्योंकि इसको इधर 2 + 3 और 3 + 2 कहीं अंतर होगा नहीं ना होगा। तो कॉट स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिखे या कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको मान किसका निकालना है, एच का ना। तो एच को हम इधर लाएंगे, तो एच स्क्वायर बराबर यहाँ से देखें तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर अब बाई कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा हो गया। तो अब एच का मान निकाला है ना, तो रूट एच स्क्वायर का ना, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इधर वर्गमूल लेंगे तो हटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस में है, गुना में रहता तब ना ए स्क्वायर हट जाता। तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। यही तो हमको सिद्ध करना था। तो देखे ना, केवल कंसेप्चुअल था कि क्या था, ये इसका फेरा था। मीनार है तो मीनार तो ऐसे होगा, तो इसको हम क्या करें, ऐसे रख दिए। तो ऐसे रखने में क्या है, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये समकोण है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, समकोण है। अब इमेजिन करवा दिए ना, ऐसे है। ठीक है, तो देखें तरह तरह के कंसेप्ट देखे। अब इससे अलग कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, जितना प्रकार का हम क्वेश्चन का यूज किया है उसी के अंदर से आएगा। ठीक है, अब देखें ना, इसको बनाना क्या है, एकदम जैसे चुटकी बजाए और बन गया, बहुत ही आसान है। बोले हैं ना कि फालतू में 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या क्यों रहता है, क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़ा बनाना होता है, एकदम आसान है। इससे भारी भारी तो वो सब सवाल था, जो इससे भारी सवाल होगा वो नहीं 5 नंबर में देगा, लेकिन इसको देगा 5 नंबर में। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा से देखिएगा। देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक और बोर्ड दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसको बढ़िया से बनाइएगा। अब तो हमारा विश्वास है कि आप भी देख करके सोल्व कर लीजिएगा। चित्र भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कि प्रत्येक प्रकार का चित्र हम ड्रा करने के लिए ही इतना सवाल लिए हैं। ठीक है।
यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको फंस जाता है तो बेधड़क क्या कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा और वहाँ से हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉलिटेक्निक बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक एक लेक्चर आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स डिटेल कोर्स के साथ मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम क्या करें वीडियो डालें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तब यहीं पे हम करते हैं लेक्चर को समाप्त। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।